बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बेसन वाला नान बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स, पकौड़ा, समोसा और रोल की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल रेसिपियाँ हैं और आप बड़ी आसानी के साथ घर पे तैयार कर सकते हैं। बेसन वाले के नान को सब्ज़ चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। सब्ज़ चटनी की रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का और टेस्टी रेसिपी है ये। इसे बनाएं, बच्चों और बड़ों सबके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। बेसन नान बनाने के लिए हमने बेसन लिया है, हल्दी, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, साबुत धनिया, नमक, बेसन के अंदर ये खुश्क मसाले सारे डाल देंगे। इसको पहले मिक्स कर लें बेसन में। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, अब ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो अभी आपको इसका बताएंगे कि आपने किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। नींबू का रस, ये भी इसमें मिक्स कर दें। बारीक कटे हुए प्याज, सब्ज़ धनिया और आलू कश किए हुए। अब ये चीज़ें भी इसमें मिक्स कर देनी है। अब ये सारी चीज़ें बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। नान को पानी के अंदर डिप करके फ़ौरन निकाल लें पानी से बाहर। इस तरह करने से ये नान जो है वो सख्त नहीं होंगे, फ्राई करने के बाद नरम रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और नरम होंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको पानी में डिप करें और फ़ौरन निकाल लें। इसके बाद इनके ऊपर ये बेसन का मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ था ये लगाना है।
पूरे नान के ऊपर अच्छे से ये मिक्सचर आपने लगा देना है और घी जब गर्म हो जाए तो उसमें इसको आप फ्राई करना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाए फिर दूसरी तरफ से जहाँ बेसन लगाया हुआ उसको अच्छे से फ्राई कर लेना। इसी तरह से बाकी नान जो है उनके ऊपर बेसन लगाते जाएं और इन्हें फ्राई करते जाएं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना है। तो इसमें बेसन के अंदर आप नमक चेक कर लीजिएगा। आलू और कश किए हुए आलू और साथ प्याज डालने से पहले जब इसका मिक्सर हमने बनाया था तो उसमें आप इसका नमक पूरा कर लें और उसके बाद फिर नान के ऊपर इसको लगाना है। नान को पहले पानी में भिगो के फ़ौरन निकाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर ये बेसन लगाएंगे जो मिक्सर तैयार किया होगा, उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। जिस तरीके से हम बता रहे हैं इसी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। बेसन वाला नान रेडी हो चुका है। इसको गरम गरम आप सर्व करें पुदीने की और धनिए की चटनी के साथ। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।